मार्केट में आईफोन और फोल्ड 7 जैसे फोन लेने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आ चुका है जिसे EMI 3.0 बोला जा रहा है और आपको इस तरीके से बहुत दूर रहना है। एक नई कंपनी आई है बाइट पे जो कहती है कि अब आपको महंगे महंगे फोन खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, 7500 रुपए पर मंथ दो, हम आपको फोल्ड 7 दे देंगे। 12 महीने के बाद आपके पास 3 चॉइसेस होंगी। पहला, फोन को अपग्रेड कर लो, मतलब फोल्ड 7 हमें वापस करो, हम आपको फोल्ड 8 दे देंगे। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि फोल्ड 8 के लिए भी हमें 7500 रुपए पर मंथ ही देने पड़ेंगे या उससे ज्यादा। दूसरा, आपको ये बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया, सब्सक्रिप्शन प्लान पसंद नहीं आया या फिर फोन पसंद नहीं आया तो 12 महीने बाद आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। आप फोन रिटर्न कर दो और अगले महीने से आपको कोई भी EMI देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आपके पास तीसरा ऑप्शन रहेगा, अगर आपको फोल्ड 7 पसंद आ गया और आप उसी को रखना चाहते हो तो आप 7500 रुपए 12 महीने के लिए जो दे रहे थे, अगले 12 महीने के लिए 7500 रुपए पर मंथ और दे दो और फोल्ड 7 परमानेंटली आपका हो जाएगा। मतलब 2 साल तक आपको 7500 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। अब रुको जरा, अभी अपने दिमाग में कैलकुलेशन मत करो, उसका भी टाइम आएगा। और वो सारी कैलकुलेशन करने से पहले हमें प्लेटफॉर्म पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। तो प्लेटफॉर्म पर भरोसा कराने के लिए यहाँ पर 2 नाम जुड़े हुए हैं। पहला, जयंत झा, जो कि Yantra.com के फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने रिफर्बिश्ड फोन में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। 2022 में Yantra.com को फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया था। दूसरा भरोसेमंद नाम है HDFC बैंक। प्लस ऑनलाइन जो इसको प्रमोट करते हुए रील्स वगैरह बना रहे हैं वो कोई छोटे मोटे क्रिएटर नहीं है, काफी ट्रस्टेड और बड़े लेवल के क्रिएटर है। अब ऑब्वियसली इतनी सारी चीजों को देखकर किसी का भी इस पर भरोसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब मैंने इनके बारे में और ढूंढना चाहा तो मुझे बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे। सबसे पहला, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैं नॉर्मल व्यूअर की तरह गूगल पर जाकर बाइट पे सर्च कर रहा हूँ। मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा। आर्टिकल्स दिख रहे हैं, इनके सोशल मीडिया पेजेस दिख रहे हैं, लेकिन bytepay.com मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने SEO नहीं करवाया इस वजह से आपको पहले पेज पर नहीं दिख रहा। अब दूसरे, तीसरे, चौथे पेज तक चले जाओ, आपको कुछ भी नहीं दिखता, विच मीन्स कि शायद ये जानबूझकर इसको छुपा रहे हैं। आपको अगर bytepay पर जाना है तो आपको पूरा bytepay.com डालना पड़ेगा, तभी आपको ये पेज दिखेगा। दूसरा, इनकी वेबसाइट खुलते ही होम पेज पर जो आईफोन दिख रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। इन आईफोन्स को अच्छे से फोटोशॉप भी नहीं किया गया है। तीसरा, 2 महीने पहले इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पेज बनाया था, अभी उसको बंद कर रखा है, एक नया पेज बना लिया इन्होंने। क्यों? बिजनेस पेजेस में जनरली ये तभी किया जाता है जब आपने पहले कुछ और प्रॉमिस किया हो और बाद में अब कुछ और प्रॉमिस कर रहे हो। और ये कंपनी 2025 अप्रैल, मतलब 5 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई है। तो सिर्फ 5 महीने में ही अपने एक सोशल मीडिया पेज को बंद करके नया चालू करना इज अ रेड फ्लैग। फोर्थ, इसमें कोई भी ट्रायल पैक नहीं है। आप एक नई कंपनी हो, आपने 3 महीना 6 महीने का कोई प्लान नहीं रख रखा, आपको लेना है डायरेक्ट आप 12 महीने वाला प्लान लो या फिर 1 टाइम पेमेंट करके डायरेक्ट यहीं से फोन खरीद लो। पांचवा, ये लोग बड़े बड़े प्रीमियम फोन बेच रहे हैं जो 1 लाख रुपए से महंगे हैं और जो भी EMI या पेमेंट होगी वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म से हो रही है। लेकिन फिर भी इनका कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, ना तो आईफोन में ना ही एंड्रॉइड में। अब इस ऐप वाली बात को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर अगर आपको कोई ऐप अपलोड करना है तो वहां पर आपको कई सारे सिक्योरिटी चेक्स करने होते हैं। आपको ये बताना पड़ता है गूगल और एप्पल को कि आप यूजर के डेटा को कहाँ स्टोर करने वाले हो, कैसे स्टोर करने वाले हो, कैसे उसे यूज करोगे, आपका जो पेमेंट गेटवे है वो सेफ है या फिर नहीं है। बहुत सारे सिक्योरिटी चेकलिस्ट को पार करने के बाद ही आप अपना कोई ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डाल सकते हो। तो इनका कोई ऐप ना होना इज अ रेड फ्लैग फॉर मी, क्योंकि शायद ये लोग नहीं बताना चाहते कि ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे। अब ऐप तो मिला नहीं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है इनकी वेबसाइट पर जाने का। और इनकी वेबसाइट डेस्कटॉप पर कुछ ऐसी दिखती है। यार, मेरा और कोडिंग का रिश्ता ऐसा है जैसा भाईजान और शादी का, लेकिन मैं भी 1 हफ्ता रिसर्च करके इससे बेटर वेबसाइट बना सकता हूँ। खैर, ये सब बातें जाने देते हैं। मुद्दे की बात ये है कि इसके साथ जयंत झा जैसा बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी ये वेबसाइट अच्छे से क्यों नहीं बनी है। दूसरी चीज ये भी नहीं है कि अभी ये वेबसाइट एक्टिव नहीं है या फिर ये ऑर्डर नहीं ले रहे, जब ऑर्डर लेंगे तब ये लोग अच्छे से वेबसाइट बनाएंगे। नहीं, आप आज चाहो तो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो वेबसाइट एक्टिव है, उसके बाद भी ये हाल है। लेकिन चलो, फिर भी सिक्योरिटी को अपने ऐसी तैसी में जाने दो, उसको भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी वेबसाइट पर और जितना भी प्रमोशनल कंटेंट ये लोग डलवा रहे हैं क्रिएटर से, वहां पर 3 बातें बोली जा रही हैं। पहला, आपको हर साल एक नया फोन दिया जाएगा, जो कि काइंड ऑफ सही है। दूसरा, आपको ट्रेडिशनल EMI से लगभग 50% कम EMI पे करनी होगी इस प्लेटफॉर्म पे। और तीसरा, इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपका डैमेज प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है। और यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं लगा है और ना ही किसी रील वगैरह में इसके बारे में किसी ने कुछ बात करी है, विच मीन्स कि ये विदाउट एनी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आ रहा है। आपका अगर फोन किसी भी तरह का डैमेज में आता है तो ये लोग 100% उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, विच इज अमेजिंग। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सच नहीं है। सच क्या है मैं बताता हूँ। पहला, ये लोग बोल रहे हैं कि ये इंक्लूडेड है, लेकिन जब मैं 17 Pro बाय करने गया तो वहां पर ये लोग मुझसे 6000 रुपए मांग रहे हैं इस डैमेज प्रोटेक्शन के। तो पहली बात, ये फ्री नहीं है।
दूसरा, इन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई स्टार नहीं लगा रखा, मतलब इसका कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप इनके पेज पे बहुत अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बार आपका फोन ठीक कराएंगे। अगर 12 महीने के दौरान 2 बार आपका फोन खराब होता है तो दूसरी बार आपको खुद ही फोन ठीक कराना पड़ेगा, और ये बात कोई नहीं बता रहा। चलो अब इनके दूसरे वाले क्लेम पर भी आ जाते हैं कि ये लोग अप टू 50% हमसे EMI चार्ज करेंगे। तो इसके लिए मैंने आईफोन 17 प्रो चूज करा। यहाँ पर मुझे 17 प्रो के लिए 6,903 रुपए हर महीने देने हैं। इसका मतलब एक साल में मुझे 82,836 रुपए देने पड़ेंगे। फोन का एक्चुअल प्राइस है 1,30,000। तो यहाँ पर मेरी टोटल सेविंग हो गई लगभग 47,000 रुपए, विच मीन्स 36% का सेविंग। अब ये भी सुनने में बहुत कमाल डील लग रही है, लेकिन याद रहे 12 महीने बाद आपको फोन वापस करना है। अब सेम सिचुएशन हम एक कन्वेंशनल तरीके से देखते हैं। अगर मुझे फोन EMI पर ही लेना है तो एप्पल खुद मुझे 12 महीने की नो कॉस्ट EMI दे रहा है, जिसके लिए मुझे एप्पल को हर महीने 10,825 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसमें चलो मैं 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी लगा लेता हूं, तो भी एक साल में मुझे एप्पल को 1,30,500 रुपए देने पड़ेंगे, और 12 महीने के बाद ये किस्त पूरी हो जाएगी। फोन परमानेंटली मेरा हो गया। अब मैं चाहे उसे अभी बेच दूं, चाहे 2 साल और चलाऊं, वो मेरी मर्जी। लेकिन बाइट पे के केस में 12 महीने बाद आपके पास चॉइस होगी, या तो आप फोन वापस करो और खाली हाथ घूमो, या फिर अगर आपको फोन परमानेंट आपका बनाना है तो आपको और 12 महीने के लिए सेम 6,903 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका मतलब आपको 24 महीने तक 6,903 रुपए देने पड़ेंगे, और तब जाकर वो फोन परमानेंटली आपका होगा। जिसका मतलब हुआ 1,30,000 वाले फोन का मैं 2 साल में 1,65,000 रुपए दूंगा। अब कोई मुझे ये समझा दे कि ये मेरे लिए कैसे फायदे का सौदा हुआ। लेकिन चलो हम अभी भी बाइट पे को डिफेंड करते हैं कि भाई क्यों 2 साल के लिए क्यों रखना है। अपग्रेड का ऑप्शन दे रखा है, 17 प्रो के बाद 18 प्रो आएगा, मैं अपग्रेड कर लूंगा। सही बात है, लेकिन यही काम हम नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। मैंने 1,30,000 का फोन पूरा खरीद लिया 1 साल के बाद। अब जब नया फोन आया तो मैं पुराने फोन को बेच भी तो सकता हूँ। ये मैंने 16 प्रो 1,40,000 के आसपास खरीदा था, ये 256 GB वाला है। ये अभी 70,000 रुपए में जा रहा है। मान लेते हैं मरे से मरे केस में आपका 60,000 में भी तो जाएगा, तो 1,30,000 में से अगर हम 60,000 को माइनस करते हैं तो 1 साल के लिए आपका फोन 70,000 रुपए का पड़ा। बाइट पे के साथ अगर आप जाओगे तो 1 साल के लिए आपको फोन 83,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन चलो अभी भी इनको डिफेंड करते हैं और मान लेते हैं कि ये लोग अपने कन्वीनियंस का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद से सब चीज करोगे तो आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, आपको दुनिया भर की सिरदर्दी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इनसे ही फोन ले रहे हो और इन्हें ही वापस कर दे रहे हो। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन इसमें भी मुझे 2-3 बहुत गंदी प्रॉब्लम दिखी। पहला तो हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो 12 महीने के लिए है। मैंने अगर फोन खरीदा तो वो 12 महीने तक ही मेरे पास रहेगा। लेकिन आईफोन्स के केस में दिक्कत ये होती है कि वो कभी भी आपको टाइम पर मिलता नहीं है। 17 प्रो अभी भी मार्केट में ठीक से अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लो इनसे मैं 17 प्रो खरीदता हूँ, 12 महीने बाद जब मुझे अपग्रेड करना होगा तो क्या ये लोग डे 1 पे मुझे 18 प्रो प्रोवाइड कर पाएंगे? अगर नहीं तो ये लोग तो मेरे से 12 महीने बाद एक डिसीजन मांगेंगे कि भाई या तो फोन वापस कर दो, या तो रख लो, या फिर कुछ करो। मान लेते हैं अपग्रेड करने का ऑप्शन मैंने चूज कर लिया, तो अगर ये लोग मुझे 1 महीने तक भी फोन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो क्या 1 महीने तक मैं खाली हाथ घूमूंगा? दूसरी प्रॉब्लम है इस पूरे कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे वियर्ड प्रॉब्लम। मैं जब अपना आईफोन 17 खरीदने गया तो वहां पर ये लोग मुझसे पेमेंट करवा रहे हैं मेरे ही कार्ड से। मतलब मेरे कार्ड का 1,40,000 रुपए ब्लॉक हो जाएगा और मेरी 24 महीने की किस्त बंध जाएगी। अब जैसा इन्होंने ये स्मार्ट सब्सक्रिप्शन प्लान बना रखा है उसके हिसाब से होना तो ये चाहिए कि भाई आप लोग कंपनी को पैसे दो या कुछ भी करो, मैं आपको हर महीने 6,903 रुपए दूंगा, और जब तक मुझे चाहिए तब तक मैं देता रहूंगा, जब मुझे नहीं चाहिए फोन ले जाना और मैं पैसे देने बंद कर दूंगा। होना ऐसे चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग डायरेक्ट मेरे ही अकाउंट से, मेरे ही क्रेडिट कार्ड से 24 महीने की किस्त बंधवा रहे हैं। तो मान लेते हैं 12 महीने बाद भाई मुझे फोन आपको रिटर्न करना है, तो मेरी किस्त बंद कैसे होगी वो तो बताओ। बैंक तो मुझसे वो किस्तें मांगेगा ना जो मैंने 24 महीने की करवाई है, आप लोग उसे बंद कैसे करवाओगे? और अगर मान लो फोरक्लोज करवाने को भी कहते हो तो भी यहाँ पर 3% एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि लगभग 3,000 रुपए होंगे। ये 3,000 रुपए कौन देगा? और मान लेते हैं मैं किस्त नहीं बंद करवाता, मैं फोन भी अपग्रेड नहीं करता, तो फोन मुझे 1,65,000 रुपए का पड़ेगा, जो फोन 1,30,000 रुपए का था। भाई ये इंडिया का सच में ऐसा पहला सब्सक्रिप्शन ब्रांड है जिसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं कंपनी को हेट देने नहीं आया, इनका मोटिव काइंड ऑफ ठीक ही है। जो लोग खुद बर्बाद होना चाहते हैं ये लोग उनको थोड़ा खुश रख कर बर्बाद कर रहे हैं। बेसिकली एक सर्वे हुआ था, वहां पर पता चला कि 1 लाख रुपए से ऊपर का जो लोग फोन खरीदते हैं उसमें से 55% लोग 24 महीने की EMI चूज करते हैं, 35% लोग 12 महीने की, 4% लोग 6 महीने की,
1% लोग 3 महीने की और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो वन टाइम पेमेंट करके 1 लाख से ऊपर का फोन खरीदते हैं। तो ये बाइट पे वाले इस 55% वाले लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं कि भाई तुम तो वैसे ही बेवकूफ हो, 2-2 साल की ईएमआई करवा के एक ही फोन क्यों चला रहे हो, 2 साल की ईएमआई करवाओ और 2-2 फोन चलाओ। अब यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम तो बता दी कि 24 महीने की जो किस्तें बन रही हैं वो मेरे और मेरे बैंक के बीच बन रही हैं, तो मेरा बैंक तो मुझसे 24 महीने तक लेगा पैसे। आप लोग मुझे 18 प्रो कैसे दोगे? तो अगर बाइट पे से कोई ये वीडियो देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे डायरेक्ट यहीं पर आकर सवाल करने बैठ गया। मैंने आपको पिछले 3 दिन में 6 से ज्यादा कॉल्स कर ली हैं, लेकिन ना तो कोई कॉल उठी है और ना ही आपकी तरफ से कोई कॉल बैक आया है। और क्योंकि ये एक टेम्पटिंग ऑफर है और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों के फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोग जो मुझे देख रहे हो, सबसे पहले तो 1 लाख से ऊपर के फोन खरीदने बंद कर दो अगर वो फोन आपको पैसा कमाकर नहीं दे रहा तो। 60,000 अगर आपको फ्लैगशिप फोन भी चाहिए, 70-80 हजार में फ्लैगशिप से फ्लैगशिप फोन मिल जाते हैं। और दूसरा, याद रखना, दुनिया में कोई भी आपके लिए कुछ धंधा शुरू नहीं करने वाला। कोई भी माँ बाप के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो आपके लिए पहले सोचेगा और अपने लिए बाद में। तो कहीं पर भी आपको टू गुड टू बी ट्रू वाली डील्स दिखे, सबसे पहले वहां से भाग जाओ, और अगर देखना ही है तो बहुत केयरफुली सारे रेड फ्लैग्स को पहले देख लो। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट कर देना। और अगर कोई फोन खरीदना है तो मैं यहाँ पर कुछ फोन को टैग कर देता हूँ जो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं अभी के टाइम, आप लोग वहां से खरीद सकते हो, इससे चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तब तक अगर आपको ये देखना है कि इंडिया में इनोवेशन या बड़ी बड़ी टेक कंपनीज क्यों नहीं खुल पाती, तो उसके लिए यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। और बाकी सभी को हैप्पी दिवाली।